कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से और फिर आप आवाम की खिदमत और फिर अफ्तारियां भी हो रही हैं, क्या कहते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छी फीलिंग तो कोई है ही नहीं। और आज मेरे जो सफ़र है ऑफिशियली उसका आगाज़ है। आज तक जो भी था, जो मैंने किया एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, वो मतलब अपनी तरफ से किया। इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि इस रमज़ान में मेरे जो चंद दोस्त हैं जो मेरे साथ होते हैं, कोई 6-7 लोग, उनके साथ मिल के तो हमने कोशिश की कि हम राशन और जो है ना लोगों को खाना खिलाएं, अफ्तारियाँ कराएं। देखिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो गरीबों पे बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते थे, उनको खाना खिलाते थे। तो हमारी भी यही कोशिश है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है हम उनके रास्ते पे चलें। और जिस तरह आपको पता है कि मैं बारहा कह चुका हूँ कि मेरी फाउंडेशन जो है इंशाल्लाह ताला वो रजिस्टर होने लगी है और वो तो सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन उससे पहले भी जो है मैं कुछ ऐसी ये मौके ज़ाया नहीं करना चाहता और मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हम इन ऐसे मौके, ये रमज़ान, ये चीज़ें यूटिलाइज करें। एट द सेम टाइम मैं खुद इस बारे में बात करूँ ताकि जो यंगस्टर है, जो यूथ है हमारे मुल्क की, वो मोटिवेट हो। जिस तरह आजकल के ज़माने में इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहीं पे हमें शर्माना नहीं चाहिए। आजकल के दौर में पॉजिटिव चीज़ें भी इसी तरह फ्लॉन्ट करनी चाहिए जिस तरह नेगेटिव होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये मौके हैं हम सबके पास। मेरी यूथ से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपने अंदर ये नेमतें लेके आनी है कि जो दूसरों की, गरीबों की, एक दूसरे की मदद वाली हैं। हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना रास्ते पे चलना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में एक दूसरे की मदद करके अपने आप को इन हालातों से अब निकालना है। सर ये बताएंगे कि ये आप का कैसे इस तरफ ध्यान आया, और दूसरा ये अफ्तारियों से सिलसिला आगे कहाँ तक आपने सोच रखा है? सर मेरी जब तक सांसें चलेंगी इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला तो अब तभी जाके रुकेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया मेरी फाउंडेशन लॉन्च हो रही है, वो थोड़े दिन बाद, थोड़े अरसे बाद इंशाल्लाह उसको लॉन्च करेंगे। तो उससे पहले ये मैं अपने दोस्तों के साथ मिल के आप जिसे कहते हैं कि जब क्रिकेट भी खेलनी होती है तो आप क्लब लेवल से, स्कूल लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो फाउंडेशन से पहले भी समझ लीजिए ये मेरे एग्जाम्स हैं, टेस्ट हैं, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ, एक उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ। ये रास्ता वो है कि सर ये आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन थॉरली इसमें इंशाल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी तो वो अपने अल्लाह ताला की होगी कि अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला जो रास्ता मैंने पिक किया है वो इंशाल्लाह उसमें मुझे इतनी कामयाबी मिले कि जो मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ अपनी आवाम के लिए या अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के बच्चों और बड़ों के लिए, अल्लाह मुझे उसमें कामयाब मोस्टली करे। देखा जाता है कि कोई हादसा होता है फिर इस तरफ ध्यान होता है, आपका कैसे इस तरफ ध्यान आया? नहीं, कोई हादसे के बाद इस तरफ ध्यान नहीं आता है। ये तो जो भी इंसान जिसको थोड़ी सी अपनी आखिरत याद होती है ना, वो इस तरफ जरूर आ जाता है। और कहा जाता है कि फ्लाई काम करके मोस्टली क्रिकेटर जो है वो फिर सियासत की तरफ आ जाते हैं। आपका भी कोई ऐसा प्लान है? मेरी तो सर यही सियासत है और इतनी सी सियासत मुझे आती है। और अगर मुझे इतनी सियासत आती होती तो आज मेरे टीम में जो थे मेरे ऐसे हालात ना होते। तो सियासत से तो मैं बहुत दूर हूँ सर, लेकिन हाँ जी बिल्कुल मेरे दिलों के राज तो अल्लाह ताला जानता है सर। मैं किसी को यकीन दिला के कोई मेडल तो लेना चाहता नहीं हूँ। हाँ जी, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे या मेरे अल्लाह को पता है और यही मैटर करता है। अच्छा, आपने टीम का भी जिक्र कर रमजान दिया। का महीना है तो कुछ हमारे बहन भाई हैं जो मुश्किल में इस टाइम फलस्तीन में जिन्होंने सब कुछ किया, और उन भाइयों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि जो गाज़ा में जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह फ़लस्तीन में चीज़ें हो रही हैं, और उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि लोग, हम मुस्लिम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम आजकल, हमारे हाथ में क्या हो गया हुआ है कि हम मीडिया पे ये आवाज़ उठा लें। दैट्स नॉट इनफ समटाइम्स। ठीक है, दिल तो बहुत कुछ करता है अरफा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाथ बंधे में क्या कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।